बम 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 बोलोगे तो बराबर फल प्राप्त होता है। इसलिए भोलेनाथ जी की भक्ति बहुत सरल है। एक लोटे में प्रसन्न महादेव अति प्रसन्न। ऐसा कोई कम खर्चे वाला देवता मिलेगा? सोना चढ़ाना नहीं पड़ता। अब पता चले मेहंदीपुर बालाजी जाओ या तिरुपति बालाजी जाओ, एक तो मुंडन भी करवाओ और सोना भी चढ़ाओ। लक्ष्मी जी की पूजा करोगे तो भैया उनको श्रृंगार देना पड़ेगा, चांदी की पायल देना पड़ेगा, चांदी की बिछुड़ी देना पड़ेगा, नाक की नथनी देना पड़ेगा। तो ये भोला सही है, इसको कुछ नहीं लगता। भोले को तो गोला लगता है। भांग का गोला दे दो जो 10 रुपए में आता है, भोला मग्न हो जाता है। भोले तो गोले हैं। और देखिए, शिवलिंग की पूजा होती है, शिव के शरीर की पूजा होती नहीं है। पैसा नहीं है कि भगवान नहीं खरीद पाएंगे। अब लड्डू गोपाल को खरीदने के लिए तो खर्चा लगेगा, पोशाक चाहिए, फिर मुकुट चाहिए, बांसुरी चाहिए, गले में हार चाहिए, सब चाहिए। तो ठाकुर जी तो पैसे वाले हैं भैया, इनको तो रखने से ही खर्चा। लगभग ठाकुर जी रखो, कपड़े लीजिए। और भोलेनाथ जी के लिए कोई खर्चा नहीं है। नर्मदा जी के पास जाओ, एक वहां से पत्थर लाओ और रख लो और जल चढ़ाने लगो। नर महादेव भगवान की। और एक बात और बताओ, नर्मदेश्वर की पूजा करने से, नर्मदेश्वर के गंगा जी हो, नर्मदेश्वर मैया के अंदर से उस पत्थर को निकाल करके घर में रखने से शीतलता आती है। नर्मदा जी का स्वभाव कैसा है? शीतलता है, ठंडी है। आप जिस इंसान को अंदर पेट में जलन पड़ रही हो, वह नर्मदा जी का जल पी ले तो जलन शांत हो जाती है। नर्मदा जी इतनी शीतलता है। इसलिए भगवान कर्पूर गौरम है, कपूर की तरह, ठंडक की तरह। कपूर 2 प्रकार से होती है। कपूर को चंदन में घिस करके लगाओगे तो मस्तक पर बड़ी ठंडक देगी, और कपूर को जला दोगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगा। वैसे ही भोलेनाथ जी हैं, जब तक प्रेम में हैं तो ठंडक देंगे, और गुस्से में आ गए तो जला करके भस्म कर देंगे। कि हे मातस्तात क्यों जातम कारणो तत्वदाधुना किमर्थम रुदिदोर्ध्रासम गृहपति नंदीश्वर। फिर नंदीश्वर के पास में कहते हैं गृहपति गया और वीरभद्र को और वरदान दिया है कि यक्षेश्वरावतारामि शृणु शंभो मुनीश्वरा अत शंभो ददा यक्षेश्वरा अवतार वर्णना। भोलेनाथ जी का एक और अवतार हुआ, यक्षेश्वरा वारण अवतार हुआ भोलेनाथ जी का। इसका भी वर्णन बताया है कि ये विष्णु को सहित लेकर के हृदय में बैठा करके भोलेनाथ जी आए हैं। एक दिन भोलेनाथ जी से पार्वती ने पूछा, अरे स्वामी जी ये बताइए आप किसका जप करते हो? भोलेनाथ जी ने कहा मत पूछिए अर्धांगिनी। बोले बताइए तो सही। भोलेनाथ जी कहते हैं मैं विष्णु का ध्यान करता हूं। अच्छा विष्णु का? और पार्वती विष्णु के पास गई, भैया तुम किसका ध्यान करते हो? विष्णु ने कहा मैं अपने हृदय में भोलेनाथ जी का ध्यान करते हैं। बोले ये क्या है? तो विष्णु भगवान और शिव जी कहते हैं कि हम एक दूसरे के शिव हैं, हम एक दूसरे के ईश्वर हैं। इसलिए रामेश्वर की स्थापना में रामेश्वर नाम रखा गया। राम के ईश्वर हैं वो शिव हैं, और शिव से ईश्वर रामेश्वरा, जो शिव के ईश्वर हैं वो राम है। इसलिए शिव जी विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं और विष्णु जी भोलेनाथ जी का ध्यान करते हैं। और बात भी सही है। एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे, ये बात बड़ी विचित्र है। क्षीर सागर में रहने वाले इंसान का शरीर
गौर वर्ण का होना चाहिए। लेकिन क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु भगवान तो श्यामल रंग है उनका। बताइए विष्णु भगवान का शरीर कैसा है? विष्णु भगवान ने जितने भी अवतार लिए उनके सारे अवतार में श्यामल ही रंग रहा। राम जी भी श्यामल, कृष्ण भी श्यामल, सब श्यामल है। अच्छा एक बात बताएं, हम लोग एक जप करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका सही अर्थ क्या है? लोग यह समझते हैं हरे राम हे भगवान हमारे कष्ट को हर लो। लोग यही समझते हैं हरे राम हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। पर इसका अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ क्या है? बोले हरे राम क्यों है? बोले श्याम वर्ण को, बोले श्याम वर्ण के रंग को और गौर वर्ण के रंग को मिला दिया जाए तो हरा रंग प्रकट होता है। कैसा रंग प्रकट होता है? हरा रंग बनता है। तो राम जी को और सीता को मिलाने से हरा रंग हुआ, इसलिए राम के आगे हरे राम और हरे कृष्णा, वहां पर राधा जी को भी श्याम से मिला दिया तो राधा कृष्ण भी हरे हो गए। इसलिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो राम जी और शिव जी एक दूसरे के स्वामी हैं। अथ सर्वे सुरा विष्णु प्रमुखा वीर मानिना कृत्या स्वपुरुषं तत्र स्वायुधानि विचिक्षिपः। इस तिनके को काटने